भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे। ॐ देवी शैलपुत्रै नमः। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सबको इस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यूँ तो हमारे देश में नवरात्रि का ये पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, पर इसको मनाने का सबका अपना अपना ढंग है, इसको देखने का सबका अपना अपना एक नज़रिया। जो माँ का भक्त है वो नवरात्रि के समय में माँ के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, अपने भाव व्यक्त करता है। जो कोई श्रद्धालु है वो घर में घट बिठाते हैं, माँ के नाम की कोई अखंड ज्योत जलती है, माँ से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं श्रद्धालु जन। साधक लोग, तपस्वी जन इस समय अलग अलग प्रकार की कठोर तपस्याएं करते हैं, कठोर साधना में खुद को तपाते हैं। जिसका जैसा नजरिया हो वैसा उसके लिए नवरात्रि का ये पर्व है। अगर कोई व्यापारी बुद्धि वाला हो तो वो नवरात्रि को सिर्फ इसी दृष्टि से देखेगा कि नवरात्रि आ गई है, अब व्यापार में शायद थोड़ी तेजी आएगी, और या जिसका व्यापार नहीं चलेगा वो कहेगा कि शायद मंदी का समय। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना एक नजरिया है। परंतु इन सब के बीच मेरा निजी मत ये है कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना, दुकानदारी देखना और सामाजिकता को देखना, ये सब हम रोज करते हैं, पहले भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे, और नवरात्रि के दौरान में भी हमें ये सब करना ही है, ये सब तो चलता रहेगा। पर ये एक विचारणीय बात है कि इन सब के बीच साल में कुछ अवसर ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ दिन ऐसे बीतते हैं जब प्रकृति विशेष रूप से किसी भी मनुष्य के लिए सहायक बन जाती है, उसके आंतरिक विकास के लिए, उसकी साधना के लिए। वैसे हम कोई भी पाठ पूजा या साधना करते हैं तो हम किसी विशेष समय पे कर लेते हैं, पर साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जो साधना के लिए बहुत उपयुक्त हों। जैसे आप जानते होंगे कि शिवरात्रि को लोग पूरी पूरी रात जाग के साधना करते हैं। साधना का समय यानी पूरा दिन माला लेके बैठना नहीं, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि हम इस अवसर का लाभ ना उठा पाएं और इन दिनों में भी हम सिर्फ परिवार, दुकान और समाज तक सीमित रह जाएं। तो देवी और सज्जनों, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था, आज से अगले 9 दिन तक गुरु कृपा से जो मेरा विवेक कहेगा उसके अनुसार मैं 9 सूत्र, 9 बिंदु की चर्चा आपसे करूंगा, जो किसी भी साधक के जीवन में उसकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी आंतरिक ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम आते हैं। और फिर आंतरिक ऊर्जा यानी सरल रूप में समझें कि ऊर्जा वैसे तो हमारे शरीर में ये सारी प्रकृति के अंदर एक शक्ति ही काम कर रही है। इस शक्ति के बिना बाकी सब शव है, पर शक्ति है इसलिए शव भी शिव बन जाता है। तो हम इस प्रकृति के अंश हैं, हम इस प्रकृति में से बने हुए हैं, इसीलिए हमारे शरीर से हम काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, भोजन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों का आनंद ले पाते हैं। ये सब तब हो पाता है क्योंकि हम सबके शरीर के अंदर एक प्राण ऊर्जा है जो ये सब काम करने के लिए हमें सामर्थ्य बना रही है। पर विशेष बात यह है कि ये प्राण ऊर्जा सिर्फ
हमारे हाथ पैर चलाने के लिए और भोजन पचाने के लिए नहीं। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो मैं तो ये तक कहता हूँ, बल्कि कई शास्त्रों में ये बात कही गई कि अगर ऊर्जा को उसके शिखर तक पहुंचा दिया जाए तो व्यक्ति में और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। संभावना इतनी ज्यादा है, परंतु ये हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं ये हमारे ऊपर है। इसलिए आइए देवियों और सज्जनों, आज नवरात्रि के प्रथम दिन जो माँ दुर्गा का सबसे पहला पूजनीय स्वरूप है, जो प्रथम दुर्गा है, माँ शैलपुत्री, हम उनकी कथा के बारे में थोड़ा चिंतन करें। और जिस साधना सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये 9 देवियों के नाम में या उनकी कथा में या उनके स्वरूप में ही हमें कहीं ना कहीं नजर आएगा। पर्वतराज हिमवान के यहाँ जन्म लेने के कारण माँ के इस स्वरूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ का बड़ा सुंदर स्वरूप है। वाहन माँ का वृषभ है यानी बैल, माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, माँ के बाहिने हाथ में कमल है। पार्वती, हेमवती, ये माँ शैलपुत्री के ही नाम है। अपने पूर्व जन्म में हिमवान के यहाँ जन्म लेने से पहले माँ शैलपुत्री ने, उस दुर्गा ने, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में अवतार लिया। उस जन्म में आपने भगवान शंकर के साथ उनका मिलन हुआ और भगवान शंकर के साथ आपने विवाह किया। एक समय ऐसा आया कि दक्ष ने अपने घर में, अपने महल में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, पर उसने भगवान शंकर के प्रति अपने दुर्भाव के कारण अपने जवाई और अपनी बेटी को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब कैलाश के ऊपर से देवताओं को अपने अपने वाहनों पे अपने पिता के महल की ओर जाते देखा, तो देवी सती ने पूछा भगवान शंकर से कि ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने सारी बात बताई कि तुम्हारे पिता ने ऐसा ऐसा यज्ञ आयोजित किया है, हम क्यों नहीं जा रहे। तो देवी, हमें आमंत्रण नहीं। अरे महाराज, आप भी कहाँ इन सब बातों को लेके बैठे हो, पिता हैं, अब उनको 100 काम रहे होंगे, भूल गए, हमें जाना चाहिए। भगवान शंकर ने समझाया कि नहीं देवी, किसी कारणवश तुम्हारे पिता का मेरे प्रति कुछ दुर्भाव है, वो मुझसे कुछ रोष रखते हैं, इसलिए हमारा वहां पे जाना ठीक नहीं होगा। पुत्री का अपने पिता के प्रति सहज लगाव होता है। देवी सती ने बहुत निवेदन किया और अंत में भगवान शंकर खुद तो नहीं गए, पर कुछ गणों के साथ मां सती को उनके पिता के यहाँ भेज दिया। यहाँ दक्ष ने सबको आदेश दिया हुआ था कि कोई भी सती से अगर मिलेगा, उससे किसी तरह का प्रेम व्यवहार करेगा, तो मैं उसके साथ अपना नाता तोड़ दूंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब देवी सती पहुंची तो बहनों ने उनको देख के एक व्यंग भरी हंसी हंसी। माँ का हृदय सहज ही अपनी बेटी को देख के पिघल जाता है, इसलिए माँ ने तो उन्हें अपने गले से लगाया, पर पिता ने सती की ओर मुड़ के न देखा। सती को इस बात से बहुत दुख हुआ। जब वे यज्ञशाला में पहुंची तो वहां उनकी दृष्टि पड़ी कि वहां सारे देवी देवताओं का स्थान है, पर उनके पति भगवान शंकर का यज्ञ में स्थान नहीं। देखिए, पत्नी का पति के साथ कैसा भी संबंध हो, परंतु कहीं बाहर पति का अपमान हो रहा हो, ये संसार की कोई पत्नी सहन नहीं कर सकती। देवी सती को मन में बहुत क्रोध आया, मन में ग्लानि भी हुई कि मेरे पति ठीक कहते थे, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। परंतु उस क्रोध में आके उन्होंने सारे सभाजनों को ये कहा कि जिसने भगवान शंकर के इस अपमान को देखा है, उसे इसका फल जरूर मिलेगा। और अंत में अपनी ही योगाग्नि के द्वारा उन्होंने उस देह का त्याग कर दिया, उस शरीर को छोड़ दिया, और बस भगवान शंकर का ध्यान करके आदि शक्ति अपनी उस परम शक्ति में, परम शक्ति के निराकार रूप में दोबारा चली गई। यहाँ जब भगवान शंकर को पता चला कि ऐसा ऐसा प्रकरण हो गया,
भगवान शंकर को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपनी जटा तोड़कर जमीन पर पटकी, अपनी शक्ति वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र ने जाके दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये सब घटना के बाद जब भगवान शंकर देवी सती के उस मृत शरीर को लेकर सारे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मृतक शरीर के भाग कर दिए, जिन्हें आज हम अलग अलग शक्ति पीठों के नाम से जानते हैं। पर देवी सती का वो शरीर तो चला गया, पर देवी सती की वो स्मृतियां भगवान शंकर के हृदय में रह गई और भगवान शंकर एक गहरे वैराग में उन्होंने अपने आप को डुबो दिया, एक गहरी समाधि में चले गए। अपने आप को भगवान शंकर ने पूर्ण रूप से क्रियाहीन कर दिया और त्रिदेव जिनके द्वारा ये सारी सृष्टि का संतुलन बना हुआ है, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनमें से जो महेश शक्ति है उसने अपने आप को इस संसार से पीछे खींच लिया। स्वाभाविक रूप से जिन तीनों के कारण इस सारे संसार में एक संतुलन बना हुआ है, अगर उनमें से कोई एक भी अपने दायित्व से पीछे हो जाए तो संसार में एक अस्थिरता पैदा होती है और इस अस्थिरता को स्थिरता में बदलने के लिए आदि शक्ति ने पुनः हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिन्हें संसार ने शैलपुत्री कह के पुकारा। और जब शैलपुत्री जी का माँ पार्वती का, देवी शक्ति का शिव के साथ पुनः मिलन हुआ, तब जाके भगवान शंकर के अंदर जैसे नए प्राणों का संचार हुआ हो। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में बहुत सुंदर लिखा कि शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभुवितम नचे देवम देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। जब तक शक्ति का मिलन नहीं हुआ था तब तक शिव भी शव के समान हो गए थे, पर शक्ति के मिलन से ही शिव के अंदर एक नया स्पंदन हुआ है। ये सारे संसार की रचना शिव तभी कर पाए जब उनके साथ शक्ति का मिलन हुआ। इस प्रकार देवी और सज्जनों, जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तब इस सारे संसार की पुनः रचना हुई। और इस प्रकार माँ शैलपुत्री की पूजा, माँ दुर्गा के इस प्रथम स्वरूप की पूजा नवरात्रि के पहले दिन हम करते हैं। रही बात साधना सूत्र की कि वो साधना का कौन सा बिंदु है, तो मैंने आरंभ में मैं आपसे एक बात कही थी कि माँ के स्वरूप में, माँ की कथा में या माँ के नाम में, इन तीनों चीज़ों में से हमें अपने 9 के 9 साधना सूत्र मिल जाएंगे। अगर हम विचार करें तो माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमवान के यहाँ हुआ। दुर्गा यानी शक्ति, और व्यावहारिक रूप से भी मैं आपसे जिस साधना सूत्र की बात कर रहा हूँ, ये व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को ऊपर उठाने के लिए ही है, ताकि हम सिर्फ इस शक्ति को भोग कर कि हम जीवन में जो अभी तक काम करते आ रहे हैं, हम यहाँ तक सीमित ना रह पाएं। हमें जीवन के कुछ ऐसे अनुभव भी हों जो सांसारिक अनुभवों से बहुत ऊपर है, उनका आनंद ही कुछ और है। उसके लिए जो पहला बिंदु मुझे समझ आता है और जो हमें माँ से शिक्षा मिलती है कि शक्ति का जन्म हुआ पर्वतराज के यहाँ। पर्वत हमेशा से विशालता का प्रतीक रहे हैं, हमेशा से पर्वत को ऊंचाई के साथ जोड़ा गया है। और सूत्र भी पहला यही है कि अपने जीवन में अपना कोई बड़ा लक्ष्य रखिए, और अगर आप बड़ा लक्ष्य नहीं रख सकते तो अपने जीवन को किसी बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ दीजिए। ये बहुत जरूरी हो सकता है। हमने अभी तक बहुत सारे सत्संग और कथाओं में इस बात को सुना होगा कि भाई जीवन में अगर सबसे बड़ा मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य है, अगर वो किसी अवस्था तक पहुंच सकता है तो वो मोक्ष है। व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, इससे बढ़कर वो क्या कर सकता है। परंतु इसे कथाओं में हमने सुना है बस, या ग्रंथों में पढ़ा है। कुछ लोग बहुत कम उम्र में इस बात को समझ जाते हैं। कुछ लोग कभी संसार में ठोकर खाते हैं तो उनके अंदर वैराग्य जागता है, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, आखिरी अवस्था तो मोक्ष है, संघर्ष तो उसी के लिए करना चाहिए। कुछ लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो अपने आखिरी समय तक इस बात को नहीं समझ पाते
कोई संसार में क्यों आए। पर ये सब होता रहा है, ये सब चलता रहा है, और कहीं कभी कभी ये सही भी लगता है, क्योंकि जिसकी जैसी आवश्यकता होती है उसकी वैसी ही मांग भी होती। अगर आप किसी भूखे से पूछेंगे कि भाई 2 और 2 कितना होता है, तो वो कभी 4 नहीं कहेगा, वो कहेगा 4 रोटी। उसके लिए 2 और 2 भी 4 रोटी है, क्योंकि वो भूखा है, उसे गिनती में भी वो रोटी ही नजर आ रही। अगर कोई गरीब होगा, आप उससे पूछेंगे कि तुझे जिंदगी में क्या चाहिए, तेरे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, तो वो कहेगा कि मैं खूब धन कमाना चाहता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बचपन से संसार द्वारा शोषित किया गया हो, तो वो संसार में सम्मान चाहेगा। उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य संसार से आदर प्राप्त करना होगा, किसी ऊंचे स्थान पर बैठना होगा। इससे आगे वो नहीं सोच सकता। हाँ, अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या दिव्यानंद जी, सम्मान की चाह रखना, जीवन में खूब धन कमाना या अच्छा भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना, ये कोई गलत बात है? भाई, खाना पीना, जीना, सम्मान लेना, ये तो हर किसी की चाहना होती। इसमें गलत क्या है? अगर हम इन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो क्या इससे हमारी साधना आगे नहीं बढ़ सकती? अगर विचार करें तो मेरे अनुसार धन कमाना ये एक छोटा लक्ष्य है। अगर हम स्वाद की बात करें, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, तो उसके जीवन में स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना, उनका रस लेना, अगर यही उसके जीवन का आखिरी लक्ष्य है, तो ये बहुत छोटा लक्ष्य है, क्योंकि इस लक्ष्य के साथ उसके अंदर स्वाद से बंधन भी पैदा होगा। जब उसे स्वाद नहीं मिलेगा, वो परेशान हो जाएगा, वो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। अगर कोई ये कहे कि मैं जीवन में खूब धन कमाऊंगा, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो समस्या ये है कि सिर्फ अपने तक उस धन को सीमित रखोगे, तो फिर व्यक्ति के अंदर लालच आएगा ही आएगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे जीवन में खूब सम्मान पाना है, मुझे खूब आदर हासिल करना है, तो इसके साथ समस्या ये है कि इस आदर के साथ साथ ये आदर, ये सम्मान खो ना जाए, मैं जिस पदवी पे बैठा हूं, ये पदवी मुझसे छिन ना जाए, या आपसे कोई ऊंचा होगा तो उसके प्रति ईर्ष्या की भावना मन में स्वतः जन्म लेती ही है। उपाय क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा, अगर हम ये कहें कि हम जीवन में धन कमाना चाहते हैं, तो ये मेरे अनुसार एक बहुत छोटा लक्ष्य है। पर अगर कोई ये कहे कि मैं गरीब हूँ और मैं जीवन में खूब धन कमाना चाहता हूँ, और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं खूब धन कमाऊँ, और जो लोग निर्धन हैं, जो असहाय हैं, जो जीवन में विकास नहीं कर पा रहे, मैं उस धन का न सिर्फ अपने लिए उपयोग करूँ, बल्कि उस धन की सहायता से उन लोगों के विकास में भी उनकी सहायता करूँ, तो अगर ये लक्ष्य है, तो ये आपका बड़ा लक्ष्य है। धन कमाना चाहता हूं, ये छोटा लक्ष्य है, पर उस धन को अपने तक सीमित ना रख के दूसरे लोगों को भी विकास में सहायता करूं उस धन के माध्यम से, ये बड़ा लक्ष्य हो गया। या बहुत सरलता से कहूं तो जो लक्ष्य आपसे बड़ा हो ना, वो बड़ा लक्ष्य है। इसे हम ऐसे समझें कि जहां पे आपका स्व खत्म हो गया, वो आपके लिए बड़ा है। जहां पे जो चीज आपसे भी बड़ी हो, जहां पे आप खुद को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, उसे मैं बड़ा लक्ष्य कहता हूं। हमारे सामने कई उदाहरण हैं, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, महान अशोक हो। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को हम देखें। दक्षिण अफ्रीका में वो जब अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे, और वो अगर वहीं प्रैक्टिस करते, वहीं अपना परिवार बसाते और वहीं तक सीमित रह जाते, तो हो सकता है कि वो अपने जीवन में धन तो बहुत अर्जित कर लेते, एक बड़े एक सामान्य पद पे भी पहुंच जाते, परंतु फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने जीवन को किसी बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ा है। और आनंद की बात देखिए कि उन्होंने अपने इस बात को समझा कि मैं बहुत सीमित विचारधारा के साथ अभी तक जी रहा हूँ, सिर्फ 100 तक सीमित हूँ। और जब उन्होंने भारत में आके एक नई क्रांति की स्थापना की, जब उन्होंने भारत के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया, या मैं ये कहूँ जब उनके जीवन में से मोहनदास घटता गया, तब वो खुद महात्मा बनते चले गए। अगर उनके जीवन का वो मोहनदास कम नहीं होता, तो वो कभी महात्मा गांधी नहीं बन पाते। सम्राट अशोक
सारे देश को जीता, कलिंग को आखिर में नहीं जीत पाया। और जब कलिंग के साथ युद्ध हुआ, कलिंग को भी जीत लिया, पर परिणाम क्या हुआ? लाशों के ऊपर पैर रख के अशोक ने कलिंग में प्रवेश किया। वहां जाके देखता है कि सिर्फ इमारतें हैं, लोग नहीं। मन ने प्रश्न किया कि ये सुख कैसा शासन का। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि ये सुख कैसा शासन का, शासन रे मानव मन का, गिरभार बना सा तिनका, ये घटा टोप 2 दिन का, फिर रवि शशि किरणों का प्रसंग, जलता ये जीवन पतंग, जलता ये जीवन पतंग। मन में वैराग्य आया और समझा अशोक ने कि सिर्फ राज्य की सीमाओं की वृद्धि करते रहना ये कितना छोटा लक्ष्य है। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानने का प्रयास किया, अपने बेटे राहुल और बेटी संघमित्रा को शांति के प्रचार में लगाया, तब लोगों ने उन्हें सम्राट अशोक से महान अशोक कहा। क्योंकि पहले जो लक्ष्य था वो छोटा था और बाद में एक बड़े लक्ष्य से जुड़े तो उनका आंतरिक विकास हुआ। भगत सिंह जी के तो क्या ही कहने। सम्राट अशोक और महात्मा गांधी, इन दोनों ने तो एक उम्र के बाद संघर्ष शुरू किया, पर जितनी उम्र में लोगों का संघर्ष शुरू होता है उतनी उम्र में आते आते तो भगत सिंह जी इस देश के ऊपर कुर्बान भी हो गए, शहीद भी हो गए, फांसी पे चढ़ गए। वो केवल और केवल 23 साल की उम्र में। अरे जिस उम्र में आजकल के बच्चे केवल टिकटॉक और पबजी तक अपने आप को सीमित रखते हैं, केवल माता पिता के पैसे और धन के ऊपर बच्चे ऐश करते हैं, एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं, उतनी उम्र में तो भगत सिंह इस देश के लिए कुर्बान हो गए। इस बात को समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर करुणा नहीं थी, उनके अंदर कभी प्रेम ने अंगड़ाई नहीं ली होगी, परंतु मुझे राजगुरु का एक बहुत प्रसिद्ध कथन आज स्मरण होता है। उन्होंने भगत सिंह जी के लिए एक बात कही थी कभी इंटरव्यू में कि भगत सिंह जैसा युवान, वो 5 फुट 10 इंच के लड़के को लड़कियों से बचाने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। क्या कमाल की बात कही उन्होंने कि इतने सुंदर ऐसे युवान शरीर को, ऐसे बलिष्ठ व्यक्ति को, शरीर पे और चेहरे पे जिसके इतना तेज हो, क्या उसके जीवन में कभी प्रेम ने, कभी काम ने, कभी वासना ने अंगड़ाई ना ली होगी? ये कैसे संभव हो सकता है? परंतु भगत सिंह जी ने राजगुरु को यही उत्तर दिया कि राजगुरु, मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं, बस मैं ये जानता हूं कि इस गुलाम भारत में अभी प्रेम करने का समय नहीं है। दोबारा किसी जन्म में तू और मैं, हम दोबारा फिर कभी इंसान बन के आएंगे और उस समय खूब प्रेम करेंगे, पर ये समय अभी देश को देने का है, ये जीवन मेरा देश को समर्पित है। और इसीलिए 23 साल की उम्र में वो लड़का इस देश के ऊपर कुर्बान हो गया। युवाओं के लिए आज तक और आने वाले कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक भगत सिंह जी प्रेरणा बने रहेंगे। भाव मेरा इन सब घटनाओं को सुनाने का ये है कि जब इन लोगों ने अपने आप को अपने से भी किसी बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ा तो उनके चरित्र में, उनके मन में, उनके विचारों में एक परिपक्वता आई, एक गहराई आई। जो मैंने आजकल के बच्चों की बात कही ना, मुझे आजकल युवा पीढ़ी, मैं खुद एक युवा हूँ, मुझे अपने बराबर के मेरे भाई बहनों को देख के केवल और केवल एक बात की जो समस्या नजर आती है कि आज हमारे किसी भी काम में कोई गहराई नहीं बची, हमारे अंदर जैसे जीरो इंटेंसिटी। मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आता है कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने घर भी नहीं जाता। और जो शेर मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ कि वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब किसी से कोई बिछड़ जाए तो मर नहीं जाता। कोई नहीं मर रहा है। बात ये नहीं है कि मरना चाहिए, बात ये है कि अब हमारे किसी भी काम में वो गहराई ही नहीं बची, हमारी भावनाएं इतनी कमजोर हो गई हैं। और जब हम किसी ऐसी चीज से जुड़ते हैं जो हमसे भी बड़ी हो, तब ऊर्जा का एक संचार हमारे शरीर के अंदर निश्चित रूप से होता है, क्योंकि एक गहराई आनी चाहिए। और वो गहराई तब आती है जब आप किसी अपने से भी बड़ी चीज से जुड़े हों। उसके लिए
हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने आप को कभी प्रकृति की सेवा में लगा सकते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतुओं की सेवा में लगा सकते हैं जिनसे बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि मैं ये कहूँ कि सेवा तो वही सफल है जब आप किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जिससे आप जानते हैं कि बदले में वो आपको कुछ नहीं दे सकता। आप किसी ऐसे लोगों से जुड़िए, किसी ऐसी संस्था से जुड़िए, कुछ ऐसे काम में अपने आप को जोड़िए। आज जीवन में एक ध्येय बनाइए, और ऐसा ध्येय, ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आप अपने आप को थकाने के लिए तैयार हों, अपने जीवन का समय देने के लिए तैयार हों। ये बहुत बहुत आवश्यक है। हो सकता है लोग कहें कि अरे तेरे एक के करने से क्या होगा, तू एक व्यक्ति एक है कि तू एक व्यक्ति अगर पौधा लगा रहा है तो एक पेड़ से ही क्या हरियाली आ जाएगी, क्या एक पेड़ से ही वातावरण शुद्ध हो जाएगा। पर मैं आप सबको ये कहूँ कि बड़ा, मैंने आपसे कहा ना, समाज के लिए हो सकता है वो काम बहुत छोटा हो, समाज की नज़र में हो सकता है वो काम बहुत सीमित हो, बहुत छोटा हो, परंतु वो आपसे बड़ा है, इसलिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा काम है। और बस इतना ही करना है, और यही एक काम करने से व्यक्ति के अंदर एक परिपक्वता आती है, एक मैच्योरिटी आती है, जिससे वो धीरे धीरे, उसके जब बुद्धि का विकास होता है, वो इस बात को समझ पाता है कि नहीं, कोई भी इस व्यक्ति इस संसार में एक जीवन में सब कुछ हासिल नहीं कर पाया है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। किस चीज़ को पकड़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है, उसकी समझ धीरे धीरे व्यक्ति की डेवलप होती है। धीरे धीरे बुद्धि का और मन का वो विकास होता है, हमारे चरित्र में एक गहराई आती है, वो परिपक्वता आती है। क्योंकि ये ध्यान करने का समय नहीं है, ध्यान देने का समय है। आज पहला दिन है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये समय, ध्यान करने की तो बात बाद में आती है। जो व्यक्ति जीवन में ध्यान दे नहीं सकता ना, वो ध्यान कभी कर भी नहीं सकता। और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि पहला साधना का सूत्र जिस प्रकार माँ शैलपुत्री हम सबको बताती हैं कि शक्ति का जन्म तो किसी विशाल स्थान पर ही हो सकता है, तो हमारे लिए विशाल स्थान यानी हमें खुद को और खुद के चरित्र को, खुद के मन को, खुद की बुद्धि को उस विशालता के घेरे में लाना होगा, ताकि शक्ति को एक रास्ता मिल पाए ऊपर उठने का, उसके लिए कई दरवाजे खुल पाए। अभी तो हमारे सारे दरवाजे ही बंद हैं। अभी तो हमारे प्राण ऊर्जा केवल और केवल हमारे शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में इससे बढ़कर हमारा कोई अनुभव नहीं है। ये तब होगा जब हम इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे, और उसके लिए जो पहला बिंदु गुरु कृपा से मेरा विवेक कहता है वो यही है कि अपने आप को किसी बड़े लक्ष्य के साथ जोड़िए, या अपने जीवन में एक बड़ा ध्येय चुनिए अपने लिए। निश्चित रूप से इससे आपकी ऊर्जा को, हमारी ऊर्जा को, किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को एक नया रास्ता मिलेगा, उसके लिए नई संभावनाएं बनेंगी, एक नया मार्ग प्रशस्त होगा, उसके लिए कई दरवाजे खुलेंगे, तब वो ऊपर उठने के लिए सज्ज होगी। आज नवरात्रि के पहले दिन मैं हम सब के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ शैलपुत्री हमें आशीर्वाद दें, अपनी कृपा करें, ताकि हम इस पहले बिंदु पर चलकर अपने आप को साधना के मार्ग पर आगे ले जा सकें, और सच्चे साधक के रूप में इस नवरात्रि का पर्व हम माँ के आशीर्वाद की छाया में मना सकें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।